Hello students, welcome to all in the another e-learning session. So in the previous classes we have discussed about what is management and the characteristics of management. So today we are going to discuss the objective of management. जैसे कि हमने देखा था डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे हमने डिस्क्राइब किया था कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? क्यों? बिकॉज सी मैनेजमेंट इज सच ए टर्म, एक ऐसा एक फेनोमेनन है, एक ऐसा एक टर्म है और एक ऐसा एक सिस्टम है, हम बोल सकते हैं कि इट इज ए कन्फाइंड सिस्टम, कि अगर हम इसको अडॉप्ट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो हमको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जैसे कि हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उनका, है कि नहीं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है जो फायदा वो हमको मिलता है कि नहीं. बट अलोंग विथ वी हैव टू स्पेंड मोर, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को हमें एम्प्लॉय करना पड़ता है मैनेजमेंट को एडॉप्ट करने के लिए. उसके साथ ही उसके बाद ही हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है कि नहीं. द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, वी कैन से इट इज वेरी कॉस्टली थिंग. ये इतना सस्ता नहीं है कि नहीं. आप बोलोगे कि सर आप पहले तो बोलते थे कि हर कोई अपना अपना टाइम में मैनेज करता है कि नहीं, हर कोई अपना अपना लाइफ को मैनेज करता है. हाँ, वो अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं है कि नहीं, तो वो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं लगेगा. बट इट आल्सो ए नॉट ए कॉस्टलेस आइटम. ओके, कॉस्ट रहता है. आप मैनेज करने के लिए आप अपना टाइम देना पड़ता है. अपना टाइम पर्सनल में अगर लूं, if we take the example of personal individual, they have to consume, they have to contribute their time, precious time, okay, effort. They have to impose mental pressure कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सोचना पड़ता है कि नहीं. So we can say that is the expense for them. Okay, but now we are discussing about the organization, कि organization में management कैसे काम करता है. So इसके लिए जो management जो टीम रहता है, वो जो लोग जो डिफरेंट प्रोफेशनल जो काम करते हैं, ठीक है, तो उन लोग का कैसे रहता है, they are not only working for themselves but also for the benefit of the organization and also for the benefit of the group, the society. जो लोग उन लोग के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जो उनके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो प्रोडक्ट को जो कंज्यूम करते हैं उन लोग के ऊपर डिपेंड रहता है कि नहीं. तो अगर हम अपना पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं तो इट मे बी less expensive, but if we take it from other point of view, from global point of view, then it is definitely expensive. We need to employ a large of resources, equipments, professional, qualified professionals. Okay, जो कि qualified professional, तो qualified professional हैं तो उनको तो उनके हिसाब से जो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, उनका टाइमिंग भी वैसा रहता है कि नहीं. तो सोसाइटी को भी सर्विस देना है, अच्छा सर्विस देना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विद ए मिनिमम प्राइस, है कि नहीं. तो ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट टीम है हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, मतलब रिसोर्सेस उसमें कंज्यूम होता है. ओके, तो हम इतना सारा जो रिसोर्सेस है क्यों कंज्यूम करेंगे? व्हाट इज द बेनिफिट? उसका बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा? हम सोचेंगे कि चलो सर हम मैनेजमेंट एडॉप्ट नहीं करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऐसे ही अपने आप काम करेंगे, जैसा हुआ वैसा करेंगे. ठीक है, वो करोगे आप, बट वो करने से आपको जो है रिजल्ट, जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उतना एफिशिएंटली फुलफिल नहीं होगा. जैसे हमने देखा प्रीवियस क्लासेस में कि जो एग्जांपल लिया हमने, है कि नहीं, टाटा, अंबानी एंड सेम कैटेगरी में सेम बिजनेस में जो है जो अदर कंपटीटर, उन लोग का बिजनेस का जो है डिफरेंस, हम डिफरेंस देख सकते हैं, है कि नहीं. उन लोग का ऐसा रहे, ये लोग अगर इधर हैं तो ये लोग इधर हैं. क्यों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट. उन लोग का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है. दैट इज द रीजन व्हाई दे आर फेमस, व्हाई दे आर ग्लोबली फेमस, बिकॉज दे आर एडॉप्टिंग मैनेजमेंट, है कि नहीं. तो वो मैनेजमेंट का फायदा है कि नहीं. तो हम क्यों मैनेजमेंट को एडॉप्ट करें, इतना खर्चा क्यों ले, एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालें, है कि नहीं. तो अमूल का खाएंगे, क्लियर, अमूल हो कि वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वे कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं करना है हमारा इंटेंशन, बस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है. कोई भी अगर खाएंगे तो जो अच्छा क्वालिटी का है
एक्सपेंसिव है बट वो खाने से अपने को अच्छा टेस्ट मिलेगा, है कि नहीं, एक रिफ्रेशमेंट आएगा कि चलो मजा आ गया, है कि नहीं, वो खाने के बाद. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज लाइक सच. वैसे ही है मैनेजमेंट. क्लियर. सो मैनेज करोगे, मैनेजमेंट को यूज करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो बार बार वही करते रहोगे, रिजल्ट भी वो अपने को क्लियर वो तरीके से नहीं मिलेगा, है कि नहीं. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव. क्लियर. सो बेसिकली वी कैन से द टोटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट is grouped in 3 category. Clear. Basically there are 3 main basic objective of management. To achieve the 3 basic objective we generally used to adopt management. Okay, क्या है वो objective? The first one is organizational objective, then social objective, and finally the personal objective. Okay, there are 3 objective. It is grouped under 3. वो जो 3 के अंदर फिर उसका जो सब पॉइंट्स है वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव. क्लियर. 3 ऑब्जेक्टिव. व्हाट आर दोज? नंबर 1 दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कॉमन टर्म है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Number 2 organizational objective. Number 2 social objective. Organizational, social, and number 3 is personal objective. Okay, हम जो मैनेजमेंट को यूज करते हैं बेसिकली सब लोगों का हम देखेंगे अगर तो ये 3 टाइप्स के ही ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं. अगर हम ग्रुप करेंगे कि एक तो है हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, है कि नहीं, उसका फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों का पढ़ाई खत्म हो गया, है कि नहीं, वी आर नाउ क्वालिफाइड, हम लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं. जो भी कंपनी में जाते हैं पहले क्या रहता है, वो जो कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन हमें अपॉइंटमेंट देता है कि नहीं, उसका एक अपना ओन ऑब्जेक्टिव रहता है, एक ओन गोल रहता है कि नहीं, कि उसको ये चाहिए, ये एफर्ट चाहिए, उसके लिए उसने हम लोगों को अपॉइंट दिया है कि नहीं. सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. हम जो भी काम करते हैं, डेली जाते हैं, रूटीन वे में जाते हैं, जो भी काम करते हैं वो किसके लिए रहता है, ऑब्वियसली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं ताकि उसका जो ऑब्जेक्टिव हो वो फुलफिल हो पाए, है कि नहीं. तो वो ये तो एक है ऑब्जेक्टिव हमारे काम करने का. दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल मतलब कि सोसाइटी में, है कि नहीं, सोसाइटी में हमको क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए कि हाँ ये इधर काम करता है कि नहीं, इसका सैलरी इतना है, अच्छा काम करता है, अच्छा पोजीशन में है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि अपने को एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए सोसाइटी में, है कि नहीं, कि ये काम करता है, वो काम करता है. ठीक है, तो वो एक दूसरा है कि दैट इज वी कैन से द सोशल ऑब्जेक्टिव. अपने काम करने का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी में कुछ अपने को रेस्पेक्ट चाहिए, है कि नहीं, कुछ बेनिफिट चाहिए. अपने को भी पसंद है कि अपना भी एक कार हो, बंगलो हो, है कि नहीं, हमारे पास बहुत सारे सर्वेंट्स हो, एम्प्लॉइज हो, हम भी किसी के बॉस हो पाए, है कि नहीं, वो रहता है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. बाकी हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल मतलब टू फुलफिल आवर ओन ऑब्जेक्टिव, जो अपने मन में जो आता है कि नहीं, फुलफिलिंग आवर ओन फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड, जो भी है अपना रिक्वायरमेंट, जो पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं, कुछ करियर बनाने के लिए पैसा चाहिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हम काम करने जाते हैं, है कि नहीं. तो जब भी हम कोई भी अगर पर्सन ले लें तो ऑल द पर्सन्स आर अपॉइंटेड, all are working for basically this 3 we can grouped. okay, ये जो एक स्मॉल ग्रुप है, ग्रुप ने हमें कर दिया, टोटल ऑब्जेक्टिव्स को हमने ग्रुप में कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, क्लियर एंड पर्सनल. ठीक है. सो
Now we can describe that जो मैनेजमेंट अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडॉप्ट करते हैं, ओके, इफ वी एडॉप्ट मैनेजमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, वी जो प्री डिटरमाइन, ये जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं अपने माइंड में डिटरमाइंड रहते हैं कि ये 3 ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैनेजमेंट को एडॉप्ट करते हैं। कंपनी वाले मैनेजमेंट को एडॉप्ट करते हैं, अच्छे एम्प्लॉय को जो है उनका जो पूरा जो प्रोसेस है वो अपॉइंट करते हैं एक्सपेंसिव, क्यों? टू अचीव दिस 3 ऑब्जेक्टिव। तो क्या है ये 3 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, हम देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे हम सबको पता है एक कंपनी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? उसको प्रॉफिट चाहिए, है कि नहीं? सबसे तो पहला बिजनेस, मतलब बिजनेस मींस प्रॉफिट। एक तो प्रॉफिट चाहिए, है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से, ये हम बेसिकली बोल रहे हैं, हम देखेंगे कि एक तो प्रॉफिट चाहिए, है कि नहीं? सो प्रॉफिट ओरिएंटेड वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसको एक रेपुटेशन चाहिए, जो कंपटीटर के हिसाब से जो उनके जो कंपटीटर हैं वो लोगों में उनको पता है कि मैं एक हायर पोजीशन में रहूं, जो रेपुटेशन, है कि नहीं? फिर ग्रोथ चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए कि कुछ नया नया कर पाए। मैंने सोचो कि एक प्रोडक्ट को मैंने डेवलप किया, वो बेच रहा हूं, ठीक है, मेरा माइंडसेट क्या है कि इन नियर फ्यूचर आई मस्ट जनरेट सम न्यू प्रोडक्ट, है कि नहीं, जिससे मेरा रेपुटेशन और मार्केट में अप हो। I want my business will grow, I want my business will diversify, it must be develop, growth हो, expand हो, है कि नहीं? ये सब रहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसको अगर हम बेसिकली देखेंगे तो क्या है? फर्स्ट वी कैन से द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक, number 1, first of all profit, higher profit, we can say higher profit, okay, higher profit, एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल मॉडरेट से नहीं चलेगा, है कि नहीं? नॉर्मल मॉडरेट तो हम अगर कहीं पे जॉब कर लें तो भी मिल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है कि नहीं? रेवेन्यू जनरेट होता है, तो नॉर्मल में काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? अपने को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हायर प्रॉफिट चाहिए। हायर प्रॉफिट के लिए मतलब जितना बड़ा सोचोगे उतना अच्छा फायदा मिलेगा, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ, आई मस्ट अचीव ऑन ए हाई प्रॉफिट, ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट क्या है? मार्केट शेयर। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर, और हम बोल सकते हैं कि एक पोजीशन, है कि नहीं? पोजीशन और स्टेटस, कॉम्पिटिटिव स्टेटस, कॉम्पिटिटिव स्टेटस, कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपना एक स्टेटस हो कि हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, फेमस है कि नहीं? पूरा ऑल ओवर इंडिया में फेमस है कि ऑल ओवर स्टेट में फेमस है कि ग्लोबली फेमस हो गया है कि नहीं? ये जो है रेपुटेशन हमको चाहिए। देन नेक्स्ट वी कैन से द ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। फिर हमको क्या चाहिए कि बिजनेस अपना कैसे ग्रो हो। ग्रोथ भी चाहिए ना, कि बच्चे जैसे हम पैदा होते हैं, एक छोटे से बच्चे रहते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, है कि नहीं? अगर ग्रोथ नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को टेंशन आ जाता है माइंड में कि क्यों मेरा बच्चा क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी क्या कुछ नहीं खा रहा है, अभी क्रॉलिंग भी नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, दूसरों के बच्चे सब कर रहे हैं, तो टेंशन आ जाता है कि नहीं? जो पेरेंट्स, तो वैसे अपने बिजनेस का भी पेरेंट्स कौन है? जो ओनर्स है, उन लोगों को भी टेंशन आ जाएगा अगर वो ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज दैट इज ए बेसिक टर्म कि अगर आप किसी एक चीज को, जैसे हम जानते हैं बिजनेस इज ए क्या है, वो भी एक पर्सन है कि नहीं? आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन अपने आप बड़ा होता है, बट आर्टिफिशियल पर्सन जो मैनेजमेंट टीम है उसके जो एफर्ट्स है वो बड़ा होता है, ग्रो होता है। तो दैट इज आल्सो क्या है कि सेल्फ सेंटर्ड है, कि प्री डिटरमाइन की डेफिनेटली बिजनेस का भी ग्रो होगा। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो हमको थोड़ा दिमाग में प्रेशर आएगा कि क्यों नहीं ग्रो हो रहा है कि नहीं? वो टेंशन आएगा। तो डेफिनेटली ऑल वांट्स दैट देयर बिजनेस मस्ट ग्रो, मस्ट एक्सपांड, क्लियर? उसका साइज जो इतना है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए,
क्लियर, दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव. देन वी कैन से इनोवेशन, कुछ नया. इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, कुछ नया टैलेंट, कुछ नया ट्रिक, कुछ नया टेस्ट मार्केट में लाना होगा, है कि नहीं. जैसे अभी हम देखते हैं क्या कि पहले जो रहता था, जो अभी हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, पहले तो डायरेक्ट स्मार्टफोन नहीं था. क्लियर, पहले कीपैड फोन था. वो कीपैड फोन भी बहुत वेट था, है कि नहीं. इट यूज टू बी वेरी क्या वेटेड. ओके, द साइज इज वेरी स्मॉल, display is very small, used to the keypad phones. Okay, there are keys, clear, and we used to tap the keypad for our different function. We cannot go for multitasking. तो उसके हिसाब से जैसे जैसे clear, by the time our requirement for technology or for different activity emerge, जैसे जैसे क्रिएट होता गया, उसके हिसाब से बिजनेसमैन भी अपने अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से ही डेवलप किए. दैट इज कॉल्ड इनोवेशन. समथिंग न्यू, कुछ नया लाना पड़ेगा मार्केट में. वही अभी अब के टाइम पे अगर आप देखोगे कि है क्या कोई मार्केट में कोई कीपैड फोन सेलर नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है, वो नहीं चाहिए लोगों को. अभी इनोवेटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं. अभी आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन में डिफरेंट टेक्नोलॉजी इनोवेटिव मॉडल आता है. अभी जैसे देखते हैं हम कि फोल्डेड सेट आ रहा है कि नहीं. वही सेट आप फोल्ड करने से इतना छोटा हो जाएगा, फिर आपको वो अनफोल्ड करने से बड़ा भी हो जाएगा. एक मतलब एक अपना पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से, है कि नहीं, लैपटॉप के हिसाब से बड़ा भी हो सकता है, और उसको हम कैरी भी कर सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं. दैट इज द इनोवेशन, है कि नहीं. जो कंपनी वो बना रहे हैं, दैट इज इनोवेशन. क्लियर. सो ये जो है ऑब्जेक्टिव, दीज आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कि हर एक कंपनी, क्लियर, ईच एंड एवरी कंपनी यूज्ड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. इतना ऑब्जेक्टिव उन लोगों को डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए. ओके, सो वी कैन गो विथ फर्स्ट पॉइंट. इफ वी एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट, हायर प्रॉफिट, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्टिंग मैनेजमेंट. क्योंकि देखो, अगर हम मैनेजमेंट को एडॉप्ट करेंगे तो हमको हायर प्रॉफिट मिलेगा. कैसे मिलेगा? कि देखो, मैनेजमेंट टीम कंडक्ट करने से अपना जो है प्रोसेस, काम क्या है, वो फिक्स हो जाता है. ठीक है. ऑथोरिटी, किसका कितना ऑथोरिटी है, कौन कैसे काम करेगा, वो भी फिक्स हो जाता है. ठीक है. सो इट रिड्यूस, इट डिलीट द डिस्क्रिपेंसी, जो कि कंफ्यूजन माइंड से चला जाता है. क्योंकि देयर इज ए स्पेशलाइज्ड टीम, सबको पता है कि किसका क्या क्या काम है. क्लियर. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हुम. रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड हो जाता है कि नहीं. वेस्टेज जो है, वेस्टेज, क्लियर, वेस्टेज और डैमेज इज रिड्यूस्ड. वेस्टेज, डैमेज, वो सब रिड्यूस हो जाता है. अपना जो है एफिशिएंसी, एफिशिएंटली हम लोग काम करते हैं. अपना जो मैनेजमेंट टीम है एफिशिएंटली काम करते हैं. ठीक है कि नहीं. तो ये सब जो है पॉइंट्स, ये सब हमको मिलता है. एंड ऑल दीज आर द एलिमेंट दैट जनरेट ए प्रॉफिट. ये सब चीजों को अगर हम एक कंट्रोल में ला पाए, है कि नहीं. बाकी ह्यूमन बीइंग भी है, हम दूसरा भी देख सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स को भी वो कंट्रोल में लाता है कि नहीं, मैनेजमेंट. तो ये सब चीजों को अगर हम एक कंट्रोल में ला पाए तो अपना जो है प्रॉफिट हायर हो सकता है. Okay, so if you want to earn a higher profit, you must control all these phenomena, all these factors, and all these factors can be controlled with the help of management. Okay, so that's why that is the objective of management, that to earn higher profit. Clear? With the help of controlling these factors. Clear? ये जो है फैक्टर, इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स के लिए. जैसे देखो कि मार्केट शेयर फिर आया. मार्केट शेयर मतलब अपने को क्या चाहिए, एक पोजीशन चाहिए मार्केट में, है कि नहीं. मार्केट में हमको एक पोजीशन चाहिए एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर. ठीक है. तो वो कैसे पता चलेगा कि वी मस्ट ग्लोबली फेमस होना पड़ेगा, है कि नहीं. आपको एक रैंक चाहिए, रैंकिंग.
आपके कंपनी का रैंकिंग आएगा कि वेरी गुड है कि नहीं, टर्नओवर, गुड टर्नओवर, ओके, योर एम्प्लॉई आर अवॉर्डेड, आपके एम्प्लॉय को अवार्ड मिलता है ग्लोबल तरीके से कि दिस एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, द बेस्ट एम्प्लॉय और द बेस्ट थिंकर, जो भी डिफरेंट दिया जाता है। तो ये सबसे क्या होता है कि आपके बेसिकली वी कैन से टर्नओवर और प्रॉफिट, ओके। बाकी दूसरा भी होता है सोशल सर्विस जो हम बोलते हैं CSR, है कि नहीं, जो कि अभी अब के टाइम पे ये कंपलसरी हो चुका है CSR, है कि नहीं। तो ये सब जो है एलिमेंट्स टू अचीव ए मार्केट शेयर, ओके। बाकी दूसरा भी बोल सकते हैं, और भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसे हम निकालते रहेंगे तो बहुत सारे निकलते जाएंगे, है कि नहीं। जैसा कि और भी देखेंगे हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को अगर हम सेटिस्फाई कर पाए, ओके, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो ये सब चीजों को अगर हम कंट्रोल में ला पाए तो हम मार्केट में एक अच्छा शेयर, एक अच्छा पोजीशन, वी कैन अचीव ए गुड पोजीशन एज कंपेयर टू आवर कंपिटिटर्स, ओके, एज कंपेयर टू आवर कंपिटिटर विद द हेल्प ऑफ दोज by controlling those factor. So those factor can be controlled by management अगर जो स्टाफ है, एक अगर प्रोफेशनल्स हैं, है कि नहीं, एफिशिएंट है, डेडिकेटेड है, मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, तो वो सब ये जो चीजों को अच्छे से कंट्रोल करेंगे, तो अच्छे से कंट्रोल करने के साथ हमको क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, द मार्केट शेयर, गुड पोजीशन, है कि नहीं, मार्केट में गुड पोजीशन आ जाएगा, अपना एक रेपुटेशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो देन नेक्स्ट वी कैन से a good reputation, all these things, ठीक है। ये सब चीजों को हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन में भी ले सकते हैं कि अपने को क्या गया, मार्केट शेयर मिल गया, मार्केट शेयर, क्लियर, मार्केट शेयर मतलब आए कि नहीं समझ में, कि गुड सेटिस्फेक्शन, आपने मतलब जो हम अभी आपके जो टाइम में बोलते हैं ना कि जो फॉलोअर, अपना कितना फॉलोअर है, अब जो सोशल मीडिया में बोलते हैं कि अपना ट्विटर में कितना फॉलोअर है, इंस्टाग्राम में कितना फॉलोअर है, अपने वीडियो को, अपने पिक्चर्स को कितना लाइक मिला, दैट इज मार्केट शेयर, मतलब कितना लोग हमें पसंद कर रहे हैं, है कि नहीं, लोगों को अपना काम कितना पसंद आ रहा है, वो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं, कि हमको बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही है मार्केट शेयर, मतलब मार्केट में आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो कस्टमर्स को इतना अच्छा लग रहा है, वो लोग आपको प्रेज कर रहे हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और बनाओ, है कि नहीं। तो उसके हिसाब से ही हमको क्या मिलता है, जब हम अच्छा प्रॉफिट अर्न किए, मार्केट शेयर अच्छा आ गया, आने के बाद ही अपने को क्या मिलेगा कि ग्रोथ एंड एक्सपांशन का जो है क्राइटेरिया वो भी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। अगर हम बच्चे को, ठीक है, खाना पीना अच्छे से करेंगे, है कि नहीं, जो प्रोटीन विटामिन जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी को ग्रो करने के लिए वो अगर देंगे तो तभी वो ग्रो कर पाता है। वैसे ही बिजनेस को भी अगर आपको ग्रोथ करना है तो उनको ये सब चीजें देना पड़ेगा, ये है उनका फूड्स, विटामिन्स, क्लियर, ये देने से ही आपको ग्रोथ एंड एक्सपांशन मिल सकता है कि नहीं। सो ग्रोथ एंड एक्सपांशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, organizational objective of management, clear। then we can say innovation, innovate, हम कुछ नया कैसे करेंगे, जब भी when only, clear, only when we can satisfy our previous need, then only we can go for our a new thing, a new concept, a new requirement, है कि नहीं। अभी जैसे सोचो कि अपने पास कुछ नहीं है, हम चलते चलते कॉलेज जा रहे हैं, अपना जो जर्नी चलते चलते कर रहे हैं, फिर अपने मन में क्या आएगा कि काश, क्लियर, मे बी एक साइकिल अपने पास हो, मे आई एबल टू परचेज ए साइकिल आने के बाद फिर अपने को क्या आएगा माइंड में कि मे आई एम एबल टू परचेज ए बाइक, फिर ए कार, क्लियर, फिर ए लग्जरियस कार, है कि नहीं। तो ये इनोवेशन, समथिंग न्यू, अपना जो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होने के बाद हम कुछ नया सोच पाएंगे, ठीक है। तो अपने को प्रॉफिट मिला, मार्केट शेयर गुड आया, ग्रोथ एक्सपेंशन हुआ, उसके हिसाब से हम क्या सोचेंगे फिर, इनोवेटिव, चलो कुछ नया करते हैं, है कि नहीं। अभी जो है कस्टमर का भी डिमांड आएगा कि सर ये प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा लगा, फिर आप कुछ नया करो, है कि नहीं। हम देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट जो फेमस बिजनेसमैन है वो हर टाइम पे अपना कुछ नया मार्केट में लाते हैं, दैट इज इनोवेशन,
है कि नहीं? सो द इनोवेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर. ये फैक्टर अगर हमको मिलेगा, अचीव कर पाएंगे, तभी हम इनोवेटिव में जा पाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब कुछ जो हमने देखा है, ये जो कुछ कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन कंडीशंस है, ये सब हमें अचीव कर पाएंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, है कि नहीं? अगर मैनेजमेंट के साथ हम काम करेंगे तभी ये सब ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल कर पाएंगे, है कि नहीं? अगर मैनेजमेंट के साथ अपने साथ नहीं होगा तो भी हम अचीव करेंगे, डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्टिव है अचीव होगा, बट नॉट एट फार लेवल, है कि नहीं? इतना सेटिस्फैक्टरी लेवल में नहीं आएगा. जो आएगा वेरी बेसिक, है कि नहीं? जो कि मार्केट में बहुत सारे हैं, रेस तो चल रहा है कि नहीं? रेस में सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? बट जो फर्स्ट आता है उसी का नाम होता है, जो लास्ट आता है उसका नाम नहीं आता है, ठीक है? तो हम भी लास्ट आएंगे, अपना भी नाम नहीं आएगा, ठीक है ना? तो पहला अगर अपना नाम चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा. दैट इज द रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. इतने को अपने को क्या है कि फुलफिल करना पड़ता है. एंड मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने से इतना जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल भी होता है. ओके, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव, ओके? सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी में, क्लियर, जो है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. जैसे कि अभी हमने देखा कि अपना जो है लॉ, it is very confined, specific, that each and every business organization according to their capability must contribute something for the society, for the social benefit, जिसको हम बोलते हैं CSR, है कि नहीं? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट, द बिजनेस हाउस, सोशल, सोसाइटी के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. अपने जो लोकल, जिधर हम अपना बिजनेस सेटअप किए हैं उधर हमें कुछ सोशल डेवलपमेंट काम करना पड़ता है कि नहीं? दैट इज ए कंपल्सरी थिंग, है कि नहीं? अभी तो कंपल्सरी हो गया, तो अभी अपने को उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि चलो ऑप्शनल है, हमको अपना मन है, हमने किया, मन नहीं है, नहीं कर रहे, नहीं, अभी वैसा नहीं है. इट इज कंपल्सरी नाउअडेज. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसाइटी. तो हम सोसाइटी के लिए कब क्या करेंगे? सोचो कि मेरे वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं, मेरा अपना जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो गया, फिर मेरे को अगर कोई हेल्प मांगेगा कि ये इतना दे दो, हाँ अभी हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, टाइमिंग हेल्प चाहिए, तो मैं दे सकता हूं. अगर मेरा अपने का जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तो आई मे नॉट थिंक टू हेल्प अदर्स. ओके, मैं वो नहीं सोच सकता कि चलो मैं दूसरे को हेल्प करूं, ठीक है कि नहीं? सो जब बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव, दैट इज एक हायर प्रॉफिट चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, इन्वेंशन चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, वो मिलने के बाद ही वो क्या करेगा? सोचेगा कि चलो हम सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हैं, है कि नहीं? तो वो तो पहले जो ऑप्शनल था तो सोचेंगे कि चलो कुछ करते हैं, अभी तो वैसा नहीं है, करना ही पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अडॉप्ट मैनेजमेंट. ओके, तो क्या रहता है वो जो गोल रहता है? क्लियर? ये जो रहता है सोशल ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव दैट ए बिजनेस मस्ट अचीव? ओके, सो दोज आर, वी कैन elaborate that. Number one, to provide quality product, to provide quality product. Next, to charge minimum price. जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसका कैसे मिनिमम प्राइस हम चार्ज कर पाए, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? ताकि जो कि हम बोल रहे हैं कि कंट्रोल. क्लियर? देन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बिकॉज नाउअडेज द रिसोर्सेस आर वेरी स्कैर्स, है कि नहीं? बहुत लिमिटेड है, हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? वी हैव टू रिड्यूस, we have to avoid the wastage, damage,
है कि नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें, बहुत लिमिटेड है रिसोर्सेस, और खाने के लिए बहुत सारे हैं, है कि नहीं. सो दैट्स व्हाई ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस. नेक्स्ट वी कैन से केयर फॉर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के लिए भी हमें कुछ केयर करना पड़ेगा, है कि नहीं. जो कि हम देखते हैं कि पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस तो हैं, तो जब भी हम कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो प्रोडक्शन के टाइम पे, है कि नहीं, अपना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो आउटपुट है, इनपुट प्रोसेस हो कि आउटपुट हो, वो जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसका जो रैपर होता है, वो सब बहुत सारे वेस्टेज जनरेट करते हैं. कि वो वेस्टेज को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हम मिनिमम कर पाएंगे, है कि नहीं. इसको वो जो चीजों को हम कैसे अवॉइड कर पाएंगे ताकि वो मैनेजमेंट को, ताकि वो एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूट ना करें. ठीक है, उसके बारे में भी हमें कुछ सोचना पड़ता है. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वी नीड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. लोगों को जॉब देना पड़ेगा. देखो, हम जो भी लोकेलिटी में हैं, जो भी एरिया में अपना बिजनेस है, वो एरिया में जो गवर्नमेंट है, वो जो हमको जो परमिशन दिया है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, दे मस्ट हैव ए mindset that this company or this business must provide some employment to the qualified staffs. Okay, जो qualified persons हैं, जो qualified students हैं, उन लोग को कुछ चाहिए. That is also a social objective. Clear? With the help of the social objective हम अपना objective को fulfill करेंगे. Clear? But ये एक social objective में जाता है कि हमको कुछ society के लिए कुछ देना पड़ेगा, है कि नहीं. Then we can say सोशल ऑब्जेक्टिव में और क्या आएगा कि टू टेक केयर ऑफ सोसाइटी, टू टेक केयर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, टू टेक केयर ऑफ सोशल डेवलपमेंट. जो भी सोसाइटी में हम हैं, वो सोसाइटी का कुछ डेवलपमेंट कैसे हो, ये चीजों पे भी हमें फोकस करना पड़ता है. ठीक नहीं, कि देखो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस. जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो जो प्रोडक्ट हो वो ताकि अच्छे क्वालिटी का हो, वो मतलब जो भी कस्टमर उसको कंज्यूम करेंगे, है कि नहीं. व्हेन ए कंज्यूम आवर प्रोडक्ट, दे मस्ट फील सेटिस्फाइड, है कि नहीं. बिकॉज सी देयर आर नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट. सोसाइटी में बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे हैं कि वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि नहीं. कोई है जिनके पास जो है हाई क्लास पीपल है, उन लोगों को कोई स्ट्रगल नहीं है कि नहीं. वो लग्जरी आइटम भी मेंटेन कर सकते हैं. बट जो लो क्लास पीपल हैं, जो मिडिल क्लास पीपल हैं, वो लोग सब चीजों को अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं. ठीक है कि नहीं. तो उन लोगों के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि उन लोगों को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें. देखो हम लोगों को वो जो कस्टमर्स के लिए कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है, लो क्वांटिटी में, है कि नहीं. क्योंकि वो बड़ा पैकेट्स, बड़ा पाउच तो वो खरीद नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए हमें छोटा पैकेट बनाना पड़ता है कि नहीं. तो इट डज नॉट मीन दैट विद reducing the quantity we must not go to reduce the quality, है कि नहीं. क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, है कि नहीं. we must aim that to produce the product with a good quality, clear, so that whenever a customer consume that product, they must feel yes, this product is a good product and this company is a good company. Okay, they are taking care of us, हमारा वो केयर ले रहे हैं उन लोग. दैट इज मार्केट शेयर, यही है मार्केट शेयर, है कि नहीं. हमें ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि चलो ओनली टॉप क्लास हाई क्लास पीपल को ही हम सेटिस्फाई कर पाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ हाई क्लास में, बिकॉज सोसाइटी में हाई क्लास पीपल बहुत कम है
क्लियर, बहुत वेरी लिमिटेड, बट ज्यादा कौन है, मार्केट शेयर इज मोस्टली डिपेंड अपॉन मिडिल क्लास पीपल, ठीक है, तो उन लोगों को लिए हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, गुड क्वालिटी सर्विस, गुड प्रोडक्ट, तो वो जो गुड प्रोडक्ट देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि देखो प्रोडक्ट को अगर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो अपने को लॉस आ जाएगा, तो ऐसा हमें कुछ स्पेशल टेक्निक, स्पेशल ट्रिक्स एडॉप्ट करना है जिससे कि प्रोडक्ट का क्वालिटी भी रिड्यूस ना हो और हमारे प्रॉफिट में भी कुछ इंपैक्ट ना आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, है कि नहीं। जो हमने ये पॉइंट में जो देखा, देखो ये दो पॉइंट को हम अटैच कर लेंगे कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जो इनपुट, द रॉ मटेरियल्स, वो टाइम हो, एफर्ट्स हो, ह्यूमन एफर्ट्स और रॉ मटेरियल्स, क्लियर, लाइक अपना लैंड हो, कैपिटल, जैसे हम देखें, क्लियर, 5M, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, ये सब है रिसोर्सेज। ये सब रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमल यूटिलाइज करना है। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट यूज, जितना चाहिए उतना ही करना है, सो दैट वी कैन reduce or to eliminate, reduce and eliminate the wastage, डैमेज, जो डैमेज होता है, जो वेस्टेज होता है, वो सबको हम कैसे कंट्रोल कर पाए, एलिमिनेट कर पाए, रिड्यूस कर पाए। वो करने से क्या होगा कि वो जो डैमेज में, वेस्टेज में अपना जो पैसा खर्चा हो जाता था, ज्यादा वेस्ट हो जाता था, उसको हम अगर कंट्रोल कर लिए अच्छे से, तो वही प्राइस में हम अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर भी खुश, अपने को भी कोई टेंशन नहीं है, इतना इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि अपने प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट, कोई बेसिक चेंजेस नहीं आया। क्लियर, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट टीम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूट अच्छे से करेंगे, है कि नहीं, अच्छा कंट्रोल करना पड़ता है। वो करने से ये जो रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमल यूज कर पाएंगे और उसके हिसाब से, उसका एक बाई प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोगों को अच्छा क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, क्लियर, देन वी नीड टू चार्ज ए मिनिमम प्राइस, एज आई से that we are dealing not only with the high class people but also the middle class and lower class people, so that's why they cannot manage to pay a higher price for our product. ओके, तो उन लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम बहुत कम तो नहीं जा सकते, बट मिनिमम प्राइस, मिनिमम जितना की है, रीजनेबल है कि नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं दैट इज ए बेसिक थिंग, क्लियर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। हम जो बेचते हैं वो अपना कॉस्ट रहता है, कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर इसको बेचते हैं, ठीक है। हम प्रॉफिट तो डेफिनेटली चार्ज करेंगे, जो हाई क्लास पीपल है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मिडिल क्लास पीपल है उन लोगों को अगर हम वही प्रॉफिट चार्ज करेंगे, कि सोचो हाई क्लास पीपल के लिए हम 10 रुपया चार्ज किए, तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए 10 रुपया नहीं चार्ज करेंगे, है कि नहीं। तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बनाना है ताकि हम ये जो है प्राइस है, इसको भी, ये प्रॉफिट को भी हम रिड्यूस कर पाए, तो कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाए और सेल प्राइस को भी रिड्यूस कर पाए, है कि नहीं। तो ये सब स्ट्रैटेजी, क्लियर, ऑर्डिनरी वे में तो नहीं आता है, मैनेजमेंट टीम में ही आता है, क्योंकि प्रोफेशनल ही यही स्ट्रैटेजी को डेवलप कर पाते हैं, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस, क्लियर। देन वी कैन से केयर फॉर एनवायरमेंट, ओके, वी कैन से केयर फॉर एनवायरमेंट। जो हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, देखो जो हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट के टाइम पे, जो प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत सारे वेस्टेजेस क्रिएट होते हैं, ओके, लाइक वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ओके, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओके, नॉइस पोल्यूशन, बहुत सारे होते हैं। सो वो सब पोल्यूशन को भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं। सो वो कंट्रोल अगर करेंगे तो जो है अपना जो एनवायरमेंट को कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं इंपैक्ट आएगा, okay, so that's why, and the second thing, the product that we develop, the product, it must be attached to a packaging, वो packaging भी necessary है। पैकेजिंग का जो डिफरेंट रहता है, पहले तो रहता है नेसेसरी, है कि नहीं, जो नेसेसरी, डेफिनेटली वी हैव टू, द प्राइमरी पैकेज जो रहता है, सो प्राइमरी पैकेज जो रहता है वो यूज करने के बाद
कस्टमर क्या करते हैं कि वो जो है पैकेट वो बाहर फेंक देते हैं। तो वी मस्ट थिंक टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल दोज आर इको फ्रेंडली। जैसे हम अभी देखते हैं कि अभी जो डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलप होता है, वो जो पैकेट आइटम रहता है वो इको फ्रेंडली रहता है कि नहीं। जो पहले हम यूज करते थे प्लास्टिक, पॉलीथीन, वो सब कम से कम यूज कर रहे हैं ताकि वो जो एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए, ठीक है। तो वो चीज को भी हमें अपने ध्यान में लाना पड़ेगा कि द प्रोडक्ट दैट वी डेवलप, clear, along with attaining our own objective, along with attaining the social objective, we must think not to pollute the environment. Okay, so that is the another objective. Then we can go employment generation. That is the most important social objective, that we must generate employment. लोगों को काम देना पड़ेगा, है कि नहीं, ताकि काम हमें भी चाहिए, उन लोगों को भी चाहिए, है कि नहीं। अपने जो मैनेजमेंट टीम हम बनाएंगे कैसे, वही पर्सन्स को लेके बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। तो वो जो बेस्ट है, वी मस्ट इन ए पोजीशन कैपेबल टू अपॉइंट दोज पर्सन्स, है कि नहीं। तो वो पर्सन्स को अपॉइंट करने से उन लोगों का जो बेसिक नीड है वो भी फुलफिल हो पाएगा, और अपना जो नीड है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि वही एम्प्लॉयमेंट से हम लोगों को अपना जो मैनेजमेंट टीम है वही से ही आते हैं, वो सोसाइटी में से ही आते हैं। क्लियर, द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट कैंडिडेट। ओके, तो उसके हिसाब से हम अगर बेस्ट चाहेंगे तो हमें बेस्ट मिलेगा। ओके, तो अगर हम बेस्ट एम्प्लॉय, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट एम्प्लॉय, the society is also think that all the companies are going for best employee. Clear, so we must try to be best. अगर हम ऑर्डिनरी होके रहेंगे तो हमें कोई जॉब नहीं मिलेगा, है कि नहीं, कोई भी कंपनी हमें अपॉइंट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें भी क्या होना पड़ेगा कि वी मस्ट बी ए बेस्ट एम्प्लॉय, है कि नहीं। तो उन लोगों का भी जो है क्वालिटी इंप्रूव होगा, है कि नहीं। तो इससे क्या हो गया, अपना भी बेनिफिट, इट इज बेनिफिटेड टू अस एंड आल्सो फॉर द सोसाइटी। Clear? And then the next point, to take care of the social development. Social development means we must take care of the health issue, education, entertainment, okay, recreation of the family members of our servants. अपने जो हैं एम्प्लॉय, जो स्टाफ्स हैं, उन लोगों के जो फैमिली है, उन लोगों के लिए ऐसे कैसे हम उनको एक शेल्टर प्रोवाइड कर पाए, रहने के लिए घर, ओके, प्रोविडेंट फंड उनको लिए प्रोवाइड कर पाए, ग्रेचुइटी, उन लोगों का इंश्योरेंस कर पाए, ठीक है। उन लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम जो है उन लोगों का कैसे सॉल्व कर पाए, जो कि अपने लोकल एरिया में एक हॉस्पिटल डेवलप करते हैं, है कि नहीं। वी नीड टू डेवलप ए हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ओके, ताकि वो लोग उधर जो बच्चे हैं उन लोगों को कुछ एजुकेशन मिल पाए, ओके, उन लोग का हेल्थ अच्छा रह पाए। क्वालिटी प्रोडक्ट तो हम देते हैं, ठीक है, बट उन लोग के साथ ये जो रहता है, क्लियर, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट, क्लियर, सो दैट दे मस्ट फोकस ऑन देयर रेस्पेक्टिव टास्क। सोचो कि अगर आप हमारे कंपनी में जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उन लोग का टेंशन, उन लोग का माइंड अगर अपने फैमिली मेंबर के पास जाएगा कि मेरे बच्चे को खाना मिलेगा नहीं, ओके, उसका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन क्या होगा, एंटरटेनमेंट, ये सब के ऊपर अगर उन लोग का ध्यान रहेगा तो दे कैन नॉट फोकस ऑन प्रोफेशनल जॉब। उनका जो प्रोफेशनल काम है, कंपनी ने जो काम दिया है, जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, उनके ऊपर वो फोकस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। सी, आवर माइंड कैन कॉन्सेंट्रेट ओनली वन थिंग एट अ टाइम, है कि नहीं। एक टाइम पे एक ही चीज को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अगर हम फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि तो वो टाइम पे हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई कंपनी मस्ट थिंक दैट वी मस्ट प्रोवाइड ए हेल्दी एनवायरनमेंट, ओके, गुड एनवायरनमेंट, वो जो सोशल डेवलपमेंट करेंगे ताकि अपने जो हैं एम्प्लॉय, उनके जो फैमिली मेंबर वो अच्छे में रहेंगे, और फैमिली मेंबर्स अगर ठीक है तो एम्प्लॉय भी अपना 100% एफर्ट दे पाएगा। इसका दूसरा भी है कि इफ वी टेक द सोशल डेवलपमेंट अगर हम करेंगे, सोचो कि हम जो लोकेलिटी में है वो एरिया का अगर हम अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे, लाइक लाइटिंग, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो लाइटिंग के बारे में देखेंगे, पोल्यूशन के बारे में, तो ये सब अगर हम देखेंगे तो लोकल जो है बोर्ड, ठीक है, वो पोल्यूशन बोर्ड हो तो लीगल बोर्ड हो कि कोई भी हो, उन लोगों का भी अच्छा एक इंप्रेशन आता है अपने बिजनेस के लिए,
है कि नहीं, कि ठीक है ये लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं, लोगों को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे जो में भी सम मिस्टेक्स हो जाएंगे तो वो भी अपने मिस्टेक्स को थोड़ा थोड़ा लिबरल कर देंगे, है कि नहीं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस टू द सोसाइटी. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल एनवायरमेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव, वी कैन फुलफिल आवर organizational objective also, because these organizational objectives are depend upon those social objective. अगर ये objective हम अच्छे से achieve करेंगे तो वो objective भी हमें अच्छे से मिल पाता है. So all these are possible with the help of good management. Clear? Okay students, then we discuss about the personal objective. अगर हम manage करेंगे तो what are the personal objective that we attain, जो हमको मिलता है. ओके, क्या है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव? जैसे फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, ओके, फाइनेंशियल नीड, लाइक विद गुड मैनेजमेंट, विद गुड जॉब वी कैन फुलफिल फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, ओके, सोशल नीड्स, fulfillment of financial needs, social need, financial needs. ओके, जो सोशल नीड है वो फुलफिल कर पाएंगे, फाइनेंशियल नीड फुलफिल कर पाएंगे. ओके, टू इंक्रीज लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरा अपना जो है लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैं कैसे जीता हूं वो कैसा इंक्रीज हो पाए, है कि नहीं. एंड और एक पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि पर्सनल नीड भी रहता है कि बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन हमें मिल पाए, है कि नहीं. सो ये हम ले सकते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, जो मैनेजमेंट एडॉप्ट होता है तो हम देखते हैं कि जो काम करते हैं, जो द एम्प्लॉइज दो आर वर्किंग फॉर अस, उन लोगों का जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल हो पाए. क्या है पर्सनल ऑब्जेक्टिव? दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड. उन लोगों का जो सोशल नीड है क्या, कि ये जो एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, है कि नहीं, मिनिमम प्राइस में, ओके, अपने को एक रेपुटेशन चाहिए, बेसिकली वो रहता है अपना कि मैं अगर एक अच्छे रेपुटेड कंपनी में काम कर रहा हूं तो मेरा सोसाइटी में रेपुटेशन भी अच्छा आएगा. दैट इज सोशल नीड, कि रेपुटेशन अच्छा है, कि हाँ अच्छा पोजीशन पे है, अच्छा काम करता है, अच्छी कंपनी पे है कि नहीं. दैट इज सोशल नीड. सो ये सोशल नीड फुलफिल करने के लिए माय ऑब्जेक्टिव इज टू ज्वाइन ए गुड कंपनी. सो एक कंपनी गुड कब होता है? उसके मैनेजमेंट से, है कि नहीं. एक कंपनी तो पहले शुरू होता है कि नहीं. माय ऑब्जेक्टिव इज टू ज्वाइन इन ए गुड कंपनी. ओके, सो कंपनी गुड कैसे होता है? उसके मैनेजमेंट से, उसके लोगों के, एम्प्लॉइज के गुड एफर्ट से. वो लोग एफर्ट देते हैं तो ही कंपनी स्टार्टिंग में से तो गुड नहीं होता था, पहले इंक्रीज होता है, ग्रो होता है, फिर वो एक रेपुटेड में होता है. तो वो रेपुटेशन में जाने के बाद हम अगर वो कंपनी में ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो अपने को वो रेपुटेशन का कुछ फायदा मिलेगा कि हाँ ये कंपनी में है कि नहीं. अंबानी के कंपनी में काम कर रहा है, टाटा में काम कर रहा है, बिरला में काम कर रहा है, कि रिलायंस में काम कर रहा है कि नहीं, कि कुछ ग्लोबल कंपनी में काम कर रहा है, टीसीएस में काम कर रहा है कि नहीं. तो वो रेपुटेशन हमको मिलेगा, है कि नहीं. तो वो भी है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है एम्प्लॉइज का वो कैसे फुलफिल हो पाए. अगर हम एक कंडीशन में, हम एक सिचुएशन पोजीशन में आ जाए तो अपना जो स्टाफ है उन लोगों को भी वो फायदा मिलेगा. जैसे कि फैमिली का हेड अगर कुछ रेपुटेशन पाए तो उसका क्रेडिट, फायदा उनके फैमिली मेंबर्स को भी मिलता है. वैसे ही कंपनी अगर एक रेपुटेशन में आ जाए तो वो जो पर्सन्स उधर काम करते हैं उन लोगों को भी उनका फायदा मिलता है कि नहीं. सो विद द हेल्प ऑफ दोज वी कैन फुलफिल द सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉय. देन फाइनेंशियल नीड, जो फाइनेंशियल नीड क्या रहता है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो हमें अच्छा मिलता है, गुड सैलरी, गुड हैंडसम सैलरी, है कि नहीं. अगर रेपुटेड कंपनी में काम करोगे, अच्छा काम करोगे, इफ वी आर डेडिकेटेड, ओके, हार्ड वर्कर, एफिशिएंट, देन वी गेट गुड सैलरी.
If we are not, then we may not get a good salary. Okay, so if we want to fulfill our financial need मतलब अच्छा है कि नहीं, नॉर्मल तो नहीं है, रिक्शा वाला भी इनकम करता है बट वो अच्छा नहीं है, उसका लाइफ इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो अपना जो है अच्छा के लिए हमें भी अच्छा देना पड़ेगा, है कि नहीं. इफ वी वांट ए गुड हैंडसम सैलरी, गुड फाइनेंशियल, इफ टू फुलफिल आवर फाइनेंशियल नीड वी मस्ट वर्क अकॉर्डिंगली, है कि नहीं. डेडिकेटेड, वी मस्ट बी डेडिकेटेड, हार्ड वर्कर, एफिशिएंट. तो ये सब जो है फेनोमेनन कैसे डेवलप होता है, मैनेजमेंट होने पे, है कि नहीं. कि मैनेजमेंट है तो एम्प्लॉय को क्या करना है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब प्री डिफाइंड हो जाता है, तो एम्प्लॉय भी उसके हिसाब से एक्टिवेट रहता है एंड एक्टिवेटली काम करता है. अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉय भी डल हो जाएगा, एम्प्लॉय के साथ सैलरी भी डल हो जाएगा, ठीक है नहीं. देन नेक्स्ट, टू इंक्रीज द लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो एम्प्लॉयज हैं हमारे पास जो काम करते हैं उन लोग को अगर हम अच्छा रिस्पेक्ट देंगे, अवार्ड अगर मिलता है लोगों को, है कि नहीं, अवार्ड्स मिलता है सोशल प्लेटफॉर्म में, है कि नहीं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, तो उन लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है कि नहीं. सोचो कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूं, अच्छा सैलरी मिल रहा है, हमें अच्छा रेपुटेशन मिल रहा है, अच्छा रिकॉग्नाइजेशन है, अच्छा पोजीशन है, बाहर से अवार्ड भी मिला है, तो उसके हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है, रेपुटेशन भी हाई हो जाता है, ठीक है. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है कि नहीं, कि जब भी कोई एक एम्प्लॉय एक कंपनी में ज्वाइन करता है काम करने के लिए, तो उसका भी एक ऐसा ही इंटेंशन रहता है कि मुझे भी ये मिले, है कि नहीं, तो वो भी अचीव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गुड मैनेजमेंट. क्लियर. देन बेटर वर्किंग कंडीशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम जो जगह पे काम कर रहे हैं वो उधर जो है वर्किंग कंडीशन जो जगह पे हम काम कर रहे हैं, द सिचुएशन, द आवर अथॉरिटी, ओके, आवर सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हमारे कॉलीग्स, ओके, द मैनेजमेंट स्टाफ, क्लियर, द प्रोडक्ट दैट वी डील्स विद, द कंपनी वी आर वर्किंग इन, द एचआर मैनेजर, ये सब, ठीक है. बाकी हम देखेंगे कि उसका जो है रूफ सिस्टम कैसा है, टेम्परेचर सिस्टम कैसा है, वेंटिलेशन है कि नहीं, हाँ, लैबोरेटरी है कि नहीं, ये सब चीजों को भी डिपेंड करता है कि नहीं. क्योंकि अगर कंडीशन अच्छा रहेगा, गुड कंडीशन गुड वर्क, बैड कंडीशन बैड वर्क, ओके, तो कंडीशन भी अच्छा रहता है. ये भी उन लोगों का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं जो कंपनी में काम करूंगा उधर मुझे एक अच्छा कंडीशन मिले, वर्किंग कंडीशन मिले, जिधर रह के मैं अच्छा काम कर पाऊं, ठीक है. सो दिस आर द बेसिक पर्सनल नीड that a employee basically seeking of, they seek. Clear. So all this can be achieved with the help of a good management. Clear. So इससे हमें पता चला कि what is the objective of management, कि these are the objective of management. मैनेज करना है ये सबको पाने के लिए. क्लियर. तो ये सब अगर पाना है तो मैनेजमेंट को एडॉप्ट करना है. If we manage then only we can achieve those objective. जैसे हमने बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ये नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट आल्सो फॉर एवरीवन, है कि नहीं. सब कोई को ये जो ऑब्जेक्टिव अपना अपना फुलफिल करना है कि नहीं. सो टू फुलफिल ऑल दीज ऑब्जेक्टिव वी मस्ट गो फॉर मैनेजमेंट. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ओके, एंड आई होप that I may provide you good service. Thank you. And that's it for the today class, and in the later class we go for the other topics of management. Clear? Thank you.